नाउ आई एम ऑडिबल बेटा? देखना बेटा आवाज सही आ रही है? Yes, sir. नाउ इट इज क्लियरली ऑडिबल राइट? Yes, sir. देखना बेटा बोर्ड, देखना बेटा बोर्ड चाहिए, थोड़ी विजिबल? Yes, sir. See you. Okay, okay, right. Now I've given you the mean deviation about an arbitrary point, about mean, about median. ठीक है? अब requirement क्या है? In this type of question, you will be provided with data xi, right beta? So if you are finding mean deviation about any arbitrary point, then what you have to find out? First thing you have to find out this value beta, summation of this, right? Second column you have to find out xi minus a with modular sign. It means this column is having all positive values. Then next column you have to find out fi into xi minus a. इसका और इसका multiplication you have to find out, right? And then after, at the end you have to find out the summation of this and summation of this required, summation of fi xi minus e. This is required. So this process, this will be given and this will be given in this type of question because this is group data, right? तो आपको fi का summation निकालना है. One column you have to make yourself about any arbitrary point. तो ये आपको ये वाला point निकालना है. ठीक है? अब आ जाओ ये वाला बेटा. तो इसमें भी वही है बेटा, xi will be given, fi will be given, but they are telling about the mean. If in question, then directly you have to find out this one. But कई बार क्या कहते हैं क्वेश्चन में, find the mean and find mean deviation about mean. तो mean निकालने के लिए आपको मालूम है इसमें क्या क्या चीज चाहिए? लास्ट मैंने फॉर्मूला बताया था, this you have to find out, then you have to find out the column this, after this you have to find out this, and इन दोनों को यूज करके आप निकालोगे x bar. X bar is summation fi xi by summation fi. This is the formula, right? क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा xi माइनस x बार. ये कॉलम आपको बनाना. इसके बाद सेकेंड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट दिस समेशन एंड देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट बेटा? सो इस तरीके से अब आपको क्या रखना है, जब आपसे जो पूछा गया उसका फॉर्मूला चेक कर लो आप. भाई मुझसे ये पूछा गया और इसमें मेरे पास x बार भी अननोन है, तो इट मींस I need to find out this x bar, then I have to find out the mean deviation. क्लियर बेटा? देन आ जाओ यहाँ पे, इस वाले केस में भी सेम है बेटा, पहले मीडियन निकालो एंड मीडियन के बाद फिर ये कॉलम बनाओ. मतलब ये प्रोसीजर है इसका, ठीक है ना? तो पैटर्न इज सेम. सेकंड फॉर्मूले में यहाँ पे समेशन fi xi माइनस मीन जो मॉड में है, तो हमें जो xi लेना है वो सम लेना है, पूरे सम, मतलब पूरे xi इसका सम लेना है, इसका सम है, इसका सम निकालना है, इसका फिर मॉड. नहीं ये तो हम ऑलरेडी ये निकाल रहे हैं ना, इसका सम नहीं निकालना मुझे, इसका सम नहीं निकालना. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, इसका सम नहीं चाहिए. मैं तो सीधे कर ही रहा हूँ प्रोडक्ट वाला कॉलम, दिस इनटू दिस. मुझे सम इसका चाहिए. देखो ये जिसके आगे समेशन लिखा है मतलब इसका सम चाहिए मुझे, ये इसका मतलब होता है. ठीक है बेटा? बोलो भाई, क्लियर है ये? ओके सर. तो आपको देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में. आपको देखो क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है, आपको अपने घर पे क्वेश्चन ट्राई करना है. क्या कर रखा देखो ध्यान से. अगर जैसे क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.1 है, तो जो पहले दो क्वेश्चन है अगर आप देखोगे, फर्स्ट टू क्वेश्चन जो है आपके पास, उसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है बेटा. देखो अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेते हो और सेकंड कर लेते हो, तो उसके बेस पे आप दोनों क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड कर सकते हो. तो आपको क्या करना है बेटा, एग्जाम्पल को देखते हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है.
ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा देखो, अगर कहते हो तो मैं कोई क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, अदरवाइज दिस इज क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन, टोटली सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। एनी क्वेश्चन इफ सर यू एक वांट बेटा एग्जांपल प्लीज लेके टेल मी। बता दो। कौन सा लूं बताओ बेटा, कौन सा क्वेश्चन लूं मैं? सर कोई भी अबाउट ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा ईच। चलो मैं एक लेता हूँ क्वेश्चन। कुछ डिलीटेड है क्या? डिलीटेड बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, थर्ड एक्सरसाइज डिलीटेड है। बस ये कि हमारे पास ये जो 15.1 एक्सरसाइज है उसके ऊपर बेस कोई भी वो नहीं बन सकता। तो आप करो, सारे फॉर्मूलाज को लर्न कर लो बेटा, ठीक है, फॉर्मूलाज को लर्न कर लो। और इसमें एक बुक में लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूस डेटा भी उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बट मेरे को वो डाउटफुल है। आप एक बार मैंने जो आपको भेजा है बेटा सिलेबस, उसमें चेक करना क्या कॉन्टिन्यूस डेटा मतलब हटा रखा है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, नहीं तो फिर हमारे कॉन्टिन्यूस वाले क्वेश्चन सारे नो हट सर, जाएंगे। सिलेबस में है आई थिंक, है ना, कॉन्टिन्यूस वाला है सिलेबस में, तो इसका मतलब हमें सारे फॉर्मूलाज करने यस। हैं। क्या करो, रादर देन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, इस टेबल वाले फॉर्म क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय पहले आप ये सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लो, ठीक है। और जो एमसीक्यू में आ सकते हैं मैं वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करता हूं पहले आपको। देखो एक बार कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूं, वेरिएंस, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस भी बेटा यही होता है, डेविएशन का ही एक नाम है वेरिएंस, जो हम डेविएशन पढ़ा है उसी का ही नाम है वेरिएंस बेटा। कितना वेरिएशन आता है, वेरिएंस का मतलब होता है वेरिएशन। अब ये होता क्या है देखो, व्हाट इज वेरिएंस? Variance denoted by sigma square. This is sigma square. Variance is. Sometimes they write this way also. Variance bracket x. यानी जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसका वेरिएंस निकालना है। मैक्सिमम टाइम एक्स ऑब्जर्वेशन होती है तो उसका डेटा हो गया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अनग्रुप्ड डेटा? फॉर अनग्रुप्ड formula is sigma square is equal to 1 by n summation of xi minus x bar square, right? So in this question you will be provided only, आपके पास सिर्फ और सिर्फ xi, x1, x2, x3 अप टू xn गिवन होगा, ये गिवन होगा आपके पास। और क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव होगा फाइंड वेरिएंस। ऑब्जेक्टिव क्या होगा बेटा? दिस वन। तो मेरी अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला व्हाट आई रिक्वायर्ड एक्स बार फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप इज बेटा, स्टेप 1 हो गया मेरा फाइंड एक्स बार, और एक्स बार निकालने का वही तरीका जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूले में पढ़ा है। एक्स बार का फॉर्मूला हो गया बेटा समेशन एक्स आई बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है बेटा, इससे आप ये निकाल लोगे। उसके बाद अब आपको ये वाला कॉलम बनाना है बेटा। देखो तो व्हाट यू हैव टू डू, एक्स आई यू हैव ऑलरेडी, यू हैव टू मेक एक्स बार। अब यहाँ पे सपोज करो -1 आ रहा है, -2, -3, 1, 2, फिर नेक्स्ट आपको बनाना है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो तो आप इस स्टेप को अगर स्किप करना कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ निकाल सकते हो, डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन कितना एक्यूरेट हो आप। उसके बाद जब ये निकाल लोगे तो इसका सम चाहिए मुझे, इसका सम चाहिए बेटा मुझे, समेशन। और इसके बाद जब आपका ये आ जाएगा देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला बेटा टू फाइंड आउट दी वेरिएंस। ठीक है बेटा, बोलो। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसी का ही, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, standard deviation short form SD and denoted by only sigma, variance denoted by sigma square and standard deviation denoted by only sigma, and this sigma is root
बेसिकली। तो इसके लिए मुझे कुछ अलग से नहीं निकालना, वेरिएंस आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, उसका रूट निकाल दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर फॉर्मूला देखना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, तो ये लिख सकते हो आप, रूट ऑफ 1/n समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर। अदरवाइज जो आपने वेरिएंस की भी वैल्यू निकाल ली, मान लिया 10 आया, तो 10 का रूट निकाल दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी इसके लिए। राइट बेटा? सर ये तो रो डेटा के लिए है ना? मीन क्या बेटा, क्या दोबारा बोलो? तो स्टैंडर्ड डेविएशन और सर मीन ये- डेविएशन में क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है बेटा, टर्मिनोलॉजी है ये, कुछ और मतलब जैसे होता है डेटा और एक्यूरेट की तरफ जा रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। देखो स्टैट्स क्या होता है बेटा, स्टैट्स कहता है अजम्पशन पे चलता है। मान लिया मैंने अपने पूरे स्कूल में एक तरीके से क्या कि 11th और 12th का सर्वे करते थे, ठीक है? 11th और 12th में हम लोग हाइट का सर्वे करते, एक्सरसाइज की जितने भी हमारे स्कूल में 11th और 12th के बच्चे हैं, बॉयज को अलग कर दिया, गर्ल्स को अलग कर दिया। तो अब हमने क्या किया, जब हाइट निकालते तो एक बॉय हमारे पास 5 फुट का भी होता है 11th क्लास में, 5 फुट 2 इंच का भी होता है, 5 फुट 5 का भी होता है, 6 फुट का भी होता है। हमने ऐसी सारी कैलकुलेशन की और उसका एवरेज निकाल लिया, ठीक है? एवरेज निकाल लिया, ऐसी गर्ल्स का कर लिया। अब मुझे एस्टिमेट करना है, एक होता है एस्टिमेशन थ्योरी, एस्टिमेट किया। दूसरे स्कूल में गए हम, जैसे मान लिया एक स्कूल है जो स्पोर्ट्स पे फोकस करता है मैक्सिमम, तो उसमें देखा हमने कि वहां हाइट ज्यादा है, मैक्सिमम बच्चे 6 फीट के अराउंड है, 5.9 इंच, 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 8 इंच, तो वहां का एवरेज हाइट अलग आ गया। तो एक हो गया सर्वे हमारे स्कूल का। फिर हमने द्वारका के सारे स्कूल का लिया। अब द्वारका के सारे स्कूल को मैंने एक सैंपल पॉइंट ले लिया और उसको पूरी दिल्ली पे इंप्लीमेंट कर दिया। तो अगर मान लिया द्वारका में एवरेज हाइट 5 फुट 6 इंच आ रही है, ठीक है ना? अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक चीज देखी कि द्वारका के कुछ स्कूलों की एवरेज हाइट 5 फुट 8 इंच भी आ रही है, ठीक है, और भी आ रही है, तो ये मीन हो गया बेटा। सिमिलरली 5 फीट 10 भी आ रही है बेटा, और ऐसे यहाँ पे और भी नीचे जा रही है, 5.2 भी जा रही है। अब मुझे क्या करना है, इस एवरेज डेटा से एस्टिमेट करना है ऑल ओवर दिल्ली 5.78 ये हाइट आएगी। अब ये जो डेटा आया है बेटा, ये वाला जो डेटा आया है, दिस इज बेस्ड ऑन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें, और ये उनमें से एक पार्ट है, ये सैंपल है। मीन हमेशा एक सैंपल का लिया जाता है, ठीक है? और जो भी अगर मीन डेविएशन मतलब जो हमारा मीन आया है उससे कितना ऊपर नीचे हो सकता है, मैक्सिमम अप या डाउन। तो वही है स्टैंडर्ड बेटा, वही डेविएशन है वही बेटा। चीज है ना। ये भी वही बता रहा है, वेरिएंस भी यही बता रहा है बेटा, ये भी वही बता रहा है, बट ये डिफरेंट टूल से बता रहा है और इसका नाम दे दिया वेरिएंस। बस आप देखो, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये वाला काम आपने डेविएशन में किया हुआ है ना? बोलो बोलो बेटा, आपने डेविएशन में xi माइनस एक्स बार निकाला था, उसको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया था। अब मैं स्क्वायर क्या कहता है, देखो कहने के लिए वहां पे भी पॉजिटिव साइन था, मॉड्यूलस था हमारे पास, ठीक है ना? स्क्वायर भी सब चीजें पॉजिटिव बना रहा है, ठीक है? अगर आप एक सैंपल लेते हो उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने का, सिर्फ क्या कह रहा है, एक मैथमेटिशियन था उसने कहा कि भाई मैं तो इससे अपना जजमेंट दूंगा, एक कहता है मैं मीन डेविएशन से अपना जजमेंट दूंगा, ठीक है? जजमेंट एक्यूरेट कोई भी नहीं है, लेकिन वो हमें आइडिया दे रहे हैं। अब जैसे नॉर्मल कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा कि तो उन्होंने क्या किया, देखो आपके पास पहले दिल्ली का निकाला कि भाई डेली 1 लाख केसेज आ रहे हैं, 70,000 केसेज आ रहे हैं, 80,000 केसेज आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने यूपी का निकाला, फिर एवरेज पर डे निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं ना, एवरेज पर डे निकाल रहे हैं, और उसी तरीके से एवरेज पर डे उसका भी निकाल रहे हैं। इन सबको क्लब करके एवरेज पर डे ईयर को हमारे देश का निकाल रहे हैं, कंट्री का निकाल रहे हैं ना बेटा। उन सब में ये डेटा कर रहा है। अब दूसरी चीज देखो बेटा, उन्होंने ये भी बताया कि जो पेशेंट आ रहे हैं उसमें 50% ज्यादा है जो पेशेंट है, तो वो उन्होंने ये प्रेडिक्शन निकाली कि 40 तक के लेस देन 50 वालों का इम्यून बेस्ट है। लेकिन क्या आपको आसपास हमारे सामने देखा नहीं, हमारे पास 30 और 40 के कैंडिडेट भी एक्सपायर हुए बीच में, हमारी जानकारी में भी। तो वो एक प्रेडिक्शन देता है बेटा,
तो ये जितने भी टूल्स हैं बेटा, ये सिर्फ प्रिडिक्शन दे रहे हैं। मैं आपको ना किसी एक एग्जांपल से, मार्क के एग्जांपल से किसी दिन फ्री टाइम पे आपको इसको बताऊंगा कि ये क्या क्या प्रेडिक्ट करते हैं। जब हम लोग अपने पूरी दिल्ली का और फिर यूपी का एनालिसिस करते हैं, उन सब में भी इसका यूज आता है, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं वो और सैंपल यहाँ पे लेके जो आपके सिग्मा पास स्क्वायर गिवन है हमको फॉर्मूले में, सिर्फ वो क्या? यहाँ पे यस सर। अगर ये गिवन है तो वो डेटा निकलवा रहे हैं आपसे। और सिग्मा स्क्वायर है क्या मतलब? सिग्मा स्क्वायर इज द रिप्रेजेंटेशन, ओनली नोटेशन फॉर वेरिएंस। वेरिएंस एक टर्मिनोलॉजी है, उसका नोटेशन ये है। जैसे एक्स बार क्या है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीन, ठीक है बेटा। ये रिप्रेजेंट, ये सिर्फ नोटेशन है, सिंबल दे रहा है, सिंबल, ठीक है बेटा। बोलो बेटा। मैं और है ना आपको, देखो आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है वो जेन्युइन आ रहा है, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल होगा, तब मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले हम एक बार ये कंटेंट जो है वो खत्म कर लेते हैं, फिर आप रिवीजन टाइम पे जो भी आप मुझे कहोगे फिर इसका एग्जांपल दो, तो मैं लेके भी आऊंगा या बना के लाऊंगा, जिसमें मैं आपको ये सब चीज बता सकूं, मीन का क्या मतलब है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रिजल्ट दे रहा है, इस तरह की चीजें मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है। हाँ बेटा, कोई एक और कुछ पूछ रहा था। फॉर्मूला लेके आए ये सर। हाँ। रो डेटा के लिए है ना? हाँ, रॉ डेटा के दे रहा हूँ मैं। अभी मैंने आपको दोनों रॉ डेटा मतलब अनग्रुप डेटा, रॉ डेटा का जो दूसरा नाम है वो अनग्रुप डेटा है, ठीक है। अब मैं ग्रुप डेटा पे आ रहा हूँ, देखो। नाउ फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप्ड डेटा, एंड यू नो दैट ग्रुप डेटा मीन्स व्हाट, एक xi गिवन होगा और एक fi गिवन होगा, xi एंड fi दोनों गिवन है। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर वेरिएंस वी हैव अ फॉर्मूला fi xi minus x bar whole square divided by summation fi. This is the formula for, और इसको इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, देखो, summation fi xi minus x bar whole square divided by capital N, ठीक है ना। कैपिटल N मैंने आपको बताया, दिस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल N, क्लियर। अब ये तो हो गया वेरिएंस इन दिस केस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट लगा दो बेटा बस, मतलब रूट ऑफ वेरिएंस एंड रूट ऑफ 1 बाई n समेशन fi xi माइनस x बार होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला की फॉर्म है, एक्सप्रेशन है बेटा ये। अब इसमें एक और मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड का नाम दिया हुआ इन्होंने, वेरिएंस ऑफ शॉर्टकट मेथड, और वो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है बेटा। अब मैं आपको बता रहा हूं फॉर कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मली उस केस में ज्यादातर स्टैंडर्ड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका मतलब मैंने आपको बताया हुआ है क्लास इंटरवल और fi विल बी गिवन, ठीक है। इसके बाद आपको खुद एक कॉलम बनाना है xi का। अब फॉर्मूला क्या है, देखो बेटा, मैं डायरेक्ट इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का लिखता हूं, उसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। समेशन, दिस इज कैपिटल N I yi स्क्वायर माइनस समेशन fi yi होल स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे समझना व्हाट इज yi, मैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया है मैंने वही फॉर्मूला लिखा है बेटा, अदरवाइज आपको याद होगा मैंने मीन में इसको नाम दिया था di,
ठीक है, DI दिया था मैंने मीन में नाम, तो चाहो तो FI DI भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है। मैंने NCERT वाला फॉर्मूला पिक किया है, एंड दिस H, दिस इज दी राइट। क्या वो सेम ही है। बस मैंने यहाँ पे H भी यूज किया है क्योंकि शॉर्टकट है, तो और रिड्यूस कर रहा हूँ डेटा। वहां पे और होता है, देखो यूज कर सकते हो, अगर आपके पास वो मेथड है, उससे आंसर आता है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। हाँ, ये 11th में आए तो फॉर्मूले को लिखने का तरीका अलग हो गया, तो इतना फर्क आ रहा है। ठीक है बेटा, H आपको बताइए क्लास साइज है, YI मैंने आपको बताई दिया। तो अब आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, एक बार आपको YI चाहिए, यानी कि आपको इसके बाद आपको एक YI कॉलम बनाना है, ठीक है, और YI का मतलब ये बनाना है आपको। उसके बाद आपको एक कॉलम बनाना है YI स्क्वायर, ठीक है, जो जो 1 बाई 1 चलते जाओ आप। उसके बाद एक कॉलम बनाना है आपको, नेक्स्ट जो कॉलम होगा आपका, क्या होगा कॉलम नेक्स्ट, अब हो गया FI YI स्क्वायर, यानी इस सेकंड कॉलम को फिफ्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कॉलम हो गया। नेक्स्ट आपको चाहिए सेकंड एंड फोर्थ कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और अब इसके नीचे इसका सम और इसके नीचे इसका सम, ये डेटा आपको डालना है। एन आपको पता है कैपिटल N क्या होता है, कैपिटल N इज व्हाट, एनीवन बेटा, दिस इज कैपिटल N, Summation of समेशन FI. ऑफ FI, सिग्मा FI। आपको निकालना है बेटा। अब ये सारा डेटा आ गया, उसके बाद सॉल्व करना है, बट ये 6 मार्कर क्वेश्चन में आता है बेटा, तो मुझे कहीं लगता नहीं कि अब मैं बस ये कि MCQ में आपको ये फॉर्मूला दे के पूछ सकता हूँ। समेशन का मतलब, हाँ, लेकिन 10 तक बोलते थे, लेकिन अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको सिग्मा मत बोलना। देखो आपको याद है सिग्मा मैंने इसको बोला है, ठीक है ना, तो आप इसको समीशन बोलोगे। टेक्निकली भी बेटा आपको ऑथेंटिकेशन, इसका सिग्मा नाम आपको अभी हेल्थ क्लास में मिल जाए, तो समेशन, ये या तो बाई मिस्टेक है NCERT की जो उन्होंने 10th तक और 9th की बुक में इसका नाम सिग्मा बोल दिया है, बट बेसिकली इसका नाम सिग्मा नहीं है बेटा, समेशन है। हम यही मैं पहले भी आर्ग्यू करता था, लेकिन एक टीचर ने मुझे बुक में ही दिखा दिया कि सर देखो ये लिखा हुआ है। हाँ, तो वो ये कहते कि जब बुक में लिखा हो तो हम वही बोलेंगे, ठीक है ना, तो वो भी गलत नहीं है फिर, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला हो गया बेटा। अब मैं इसका एक वो फॉर्मूला दे रहा हूँ जो थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब अगर आप H को यूज नहीं कर रहे हो अपने इसमें, तब ये क्या बन जाता है फॉर्मूला, देखो अगर H नहीं यूज कर रहे हो आप, तो दिस फॉर्मूला इज कन्वर्टेड इनटू दिस वन। अब आपके पास और अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के जो फॉर्मूलाज है वो हमारे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर ही आते हैं ना। अब ये देखो ना, ये डिस्क्रीट का कन्वर्ट हो गया, डिस्क्रीट में पास अब ये क्लास इंटरवल नहीं है, अब ये दोनों है, तो अब मैं इसी फॉर्मूले को लगा सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्लास साइज को यूज नहीं किया कहीं पे भी, इस H को मैंने यहाँ फॉर्मूले में यूज नहीं किया, ठीक है बेटा। देखो MCQ में हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अब आप एक काम करो, मैं सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ। देखो MCQ में क्या पूछ सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखो आपके पास पेज नंबर 376, देखो बेटा एक बार, पेज नंबर 376, इसमें एग्जाम्पल नंबर 16 पे मार्क करो बेटा, मार्क कर लो एग्जाम्पल 16 में। इस क्वेश्चन को करना आना चाहिए आपको, कैसे किया हुआ है, मैं इसको MCQ में पूछ सकता हूँ बेटा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 17 को देखो, इसको MCQ में पूछ सकता हूँ, 18 को पूछ सकता हूँ, एग्जाम्पल 19 को पूछ सकता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल 19 अब आप देखो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन जा रहा है, इतना नहीं पूछ, 3-4 लाइनों में जो चीजें हैं उनमें मैं MCQ पूछ सकता हूँ बेटा, राइट बेटा, ज्यादा नहीं है ना इसमें, क्या करें, है ही नहीं इसमें कुछ भी बेटा। हाँ,
तो आपको बेसिकली क्या करना है, फॉर्मूलाज को माइंड में रखना है। अगर आप फॉर्मुलेज को दिमाग में रख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन इसका आ जाए, इनका मतलब समझ में आना चाहिए बस क्या है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, अगर मैं कहीं पे ये बोल रहा हूँ समेशन समेशन एक्स आई, जो डेटा है आपका एक्स आई, उसका आपको एक्स आई स्क्वायर निकालना है और उसके बाद इसका प्लस कर देना है, वो इसका एक्स आई समेशन एक्स आई का स्क्वायर। ये आ गया, वो बेटा बताओ क्लियर हुआ? ठीक है ना। अगर ऐसे नोटेशंस का मीनिंग समझ में आ गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर लोगे। और जो टेबल वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरे हिसाब से एमसीक्यू में नहीं बनते। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि एमसीक्यू में टेबल टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास। में जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार वो देख लेंगे। ठीक है ना, हमारा ये आज का जो कंटेंट है और जो मैंने एग्जाम्पल बोले बेटा, एक बार आप देखो, मैंने हाँ उसमें है, आरडी में होते हैं बेटा, एग्जाम्पलर में भी है। तो वो ये मैं कल बुक अरेंज करके रखूंगा, तो कल की क्लास में मैं आपको इसके एमसीक्यूज करवाऊंगा बेटा। ठीक है, आपको बस जो मैंने आज बोला है, एग्जाम्पल 16 ट्राई करके देखना बेटा, एग्जाम्पल 17, 18, 19 और इस पे बेस क्वेश्चन है बेटा। तो बेसिकली मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो आज आपका टाइम आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम फॉर्मूला होगा ना दोनों का? हाँ हाँ सेम ही है बेटा, जैसे ये वाला है। अब मैं स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर कर दोगे तो क्या फर्क आएगा बताओ बेटा? अगर मुझे वेरिएंस चाहिए या मान लीजिए चलो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, अब बताओ ये हो गया आपका एच स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एज इट इज लिख दो बस, एन समेशन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। हो गया बेटा। अब मैं इसको क्यों अलग से रटूं बेटा, जब मेरा ये फॉर्मूला रट लिया या याद कर लिया, अगर मुझसे खाली वेरिएंस पूछा है तो मैं यहाँ आने के बाद अगले स्टेप पे स्क्वायर कर दूंगा, खत्म हो गया वेरिएंस। ठीक है ना, 99% इसके अंदर सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछते हैं, वेरिएंस नहीं पूछते। वेरिएंस वाले क्वेश्चन में 99% वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछेंगे आप। ठीक है, इस तरीके से आप दिमाग में रखना। देखो मैं जैसे ही कह रहा था आपसे, किसी क्वेश्चन में इन्होंने ही दे देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, राइट। फिर ऐसे दे देंगे समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू 100 है, ऐसे कुछ डेटा दे देंगे आपको। समेशन एफ आई एक्स आई इसकी वैल्यू 50 है। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। देखो ये रहा फॉर्मूला आपके पास, ये रहा फॉर्मूला आपके पास, ये फॉर्मूला हो गया बेटा। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन डाल दिया, ये डाल दिया, स्क्वायरिंग वगैरह करके आपको एन निकालना है। ठीक है ना, मैंने तो ऐसी रफ बनाया है, हो सकता है ये सॉल्व ना हो, लेकिन क्वेश्चन इसी ऐसी बनेंगे। ठीक है ना, ये डेटा दे दिया सारा, एन भी दे दिया, अब आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या देंगे वो आपसे, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, और फिर कहेंगे वेरिएंस निकालो। तो आप इसको भी यूज कर रहे होगे, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसका स्क्वायर कर दो वेरिएंस आ गया। ठीक है ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच समझनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है बेटा बोलो। तो आज मैं पहले इसको लिए आपको बेटा, मैं आपको इसकी मिसलेनियस एग्जांपल और एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा हूँ, पहले आप ट्राई करोगे, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें मैं क्वेश्चन आपको ये डाउट कराऊंगा बेटा, और प्लस आपको इसके ऊपर बेस एमसीक्यू भी कराऊंगा। हाँ बेटा, मिसलेनियस के एग्जांपल और एक्सरसाइज सारे ट्राई करो आप। कहीं पे भी एक सिंगल स्टेप का भी आपको समझ में नहीं आता, उसको मार्क करके रखो, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा पूरा का पूरा। ठीक है, और उससे पहले बस ये सारे फॉर्मूलाज अपने एक जगह लिख लेना बेटा, इन फॉर्मूलाज की बहुत जरूरत पड़नी है आपको इसके इस चैप्टर में। और आपकी जेई में भी थोड़े से ही टॉपिक है इसमें बेस, जेई में सिलेबस में, उसमें भी फॉर्मूलाज अगर आपको लर्न है सारे क्वेश्चन कर लोगे, उसमें भी टेबल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, जेई में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, इसी तरीके के डेटा को इधर उधर शिफ्ट करके आपसे वो पूछते हैं, जो मैंने देखा है वहां पे जेई में ज्यादातर मैंने बच्चों को देखा वो फॉर्मूला लर्न नहीं करते इसके भाई, ये मैंने उसका देखा। तो एक फॉर्मूला एक पेज पर लिख लो और उसका मतलब समझ लो, कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। ठीक है, अब मैं आपको एक टॉपिक और ले रहा हूँ बेटा, जो हमने मिस कर दिया था, सीक्वेंसेस का सप्लीमेंट पार्ट बेटा। देखो ध्यान से, सीक्वेंसेस का 9th चैप्टर का सप्लीमेंट पार्ट,
इनफाइनाइट जीपी बेटा। मैं एक बार वो और ले रहा हूँ टॉपिक, तो दैट की कंटेंट हमने कर लिया, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा बेटा आपसे एमसीक्यू बेस पे। सम टू इंफिनिटी ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इनफाइनाइट का फॉर्मूला बेटा। और उस पे देखो बेटा, ये है आपका इनफाइनाइट जीपी, डिनोटेड बाय दिस sum to infinite GP. Formula is what? Sum to infinite GP, denoted by capital S, or somewhere in books you will find S infinity. Okay, but NCERT has given this symbol, so we'll use this one beta only. NCERT has given this symbol only. Okay, and formula for this is S equal to A upon 1 minus R. Remember this thing beta, R is always less than 1 here. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं, 1, 2/3, 4/9 एंड सो ऑन। अब इस केस में पूछ रहा है फाइंड सम टू इंफिनिटी, देन वी राइट दिस वन। A is 1 और दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस, अगर ये कॉमन है तो ये R है, तो R आपका 2/3 आ रहा है विच इज लेस देन 1, तो 1 माइनस 2/3 आप सॉल्व करोगे तो आंसर इज 3 आ रहा है मेरे ख्याल से। देखना भाई, 1 माइनस, तो ये हो गया 1/3, 3, ये इसका आंसर। ठीक है बेटा, बस एक ये फॉर्मूला रह गया था हमारा, बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। आपको मैं फिर भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन, देखो आपके तो पास यहाँ पे है R जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें ना 1 माइनस R रेज़्ड टू द पावर n होता है, तो यहाँ पे n तो इन्फिनिटी, तो R n इनफाइनाइट कर 0 देना, जब n R टेंड n टू इंफिनिटी हो जाता है तो r n अप्रोचेस टू, ये आपका नहीं n टेंड टू इंफिनिटी है ना ये आपका, नहीं बेटा इसका डेरिवेशन है प्रॉपर, नहीं ये तो गलत देखो, इसका डेरिवेशन है, रुको मैं दिखाता हूँ आपको, एनसीईआरटी में दे रखा होगा, देखो पेज नंबर 476, देखो बेटा पेज नंबर 476, मैंने खाली ये ले लिया ना, फॉर्मूला तो ये होता था ना, a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये आपका 0 जाएगा बेटा, आपके पास सही लिख रहा था बट फॉर्मूला मेरे से मिस हो गया, ये देखो बेटा एस एन ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला था बेटा। So when n tends to infinity, Rn tends to 0. This implies x equal to a upon 1 minus r. ये होगा, आप देखो डेरिवेशन दे रखा है इन्होंने, ठीक है बेटा, पेज नंबर 476 पे इसका डेरिवेशन दे रखा है। गया, पर r रेज़्ड टू द पावर n 0 क्यों हो गया? बताओ कितनी पावर ले जाओगे, क्योंकि r क्या है आपका इसमें, r a लेस देन 1 है बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी पावर सपोज करो ये 1/2 है, लेस देन 1 है बेटा, इसका फिर इसकी वैल्यू 0.5 है, देन 1/2 स्क्वायर कितना हो गया बेटा 1/4 विच इज 0.25, देन 1/2 क्यूब विच इज 1/8, इट इज व्हाट 0. सॉल्व करो, ऐसे आप जाओगे 1/16 0.00, इसी तरह 1/32 0.000, ये हो जाएगा, इसलिए कहते हैं 0, ठीक है। जनरलाइजेशन पे ज्यादा जाते हैं बेटा हम इसमें, ठीक है बेटा, बोलो अब क्वेश्चन आप चाहो तो देखो बेटा इसकी बुक में 1 2 3 4 5 डायरेक्ट फॉर्मूला पे 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्वेश्चन नंबर 5 दिखाता हूं बेटा, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 5 is 3 raised to the power 1/2 into 3 raised to the power 1/4 into 3 raised to the power 1/8 dot equal to 3। प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ये आंसर निकाल रहा है, प्रूव दैट, तो एलएचएस सॉल्व करना है। इट में देखो एलएचएस को सॉल्व करते हैं, इन मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेस इज सेम, पावर क्या होता है बेटा, ऐड हो जाती है, तो राइट इन पावर 1/2 1/4 1/8 एंड सो ऑन। अब आप इसको आइडेंटिफाई करो, इज दिस एपी और जीपी, ऑब्वियसली दिस इज अ जीपी एक्सरसाइज, तो ये जीपी है
with a equal to half and r is equal to what? r कितना है बेटा? r is coming to be 1/2 which is less than 1. तो अब आपके पास देखो क्या आएगा, 3 फॉर्मूला है a upon 1 minus r. अगेन 3 raised to the power a is half upon 1 minus half. सॉल्व किया 3 raised to the power 1 आ गया, आंसर 3. ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा एक बार, इसमें ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 और 6. x आपको दे रखा है और y दे रखा है, x इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर एंड सो ऑन. तो x बेसिकली आ गया आपका 1 अपॉन 1 माइनस a. y इज इक्वल टू गिवन 1 प्लस b स्क्वायर एंड सो ऑन. तो y इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस b. x की सीरीज दी हुई है बेटा, हमने यहाँ से x निकाल लिया, y की सीरीज गिवन है, y निकाल लिया. Now they are saying 1 plus ab square ab cube plus and कह रहे इसको प्रूव करो कि ये आएगा आपका इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1. ये लिखा है इसमें. अब ये प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, इसका एलएचएस लेना है. एलएचएस, इस एलएचएस में यही वाला फॉर्मूला लगाओ. तो ये फॉर्मूला कहता है 1 अपॉन 1 माइनस ए बी. यही कहता है बेटा. अब आप यहां से ए की वैल्यू निकाल लो और यहां से बी की वैल्यू निकाल लो. ठीक है, ए और बी की वैल्यू यहां पुट करो, सिंप्लीफाई करो, इसको सॉल्व कर देना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है बेटा? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, एक बार बोलो, इज दिस क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन अच्छा है आपको जेई में, ये जेई में भी मिलेगा बेटा. आप देख रहे हैं जेई किया, मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा, ये 2 साल के कोरोना पीरियड ने मुझे बहुत सारी चीजें भुला दी है. ठीक है, एक बार ईयर देखना, ईयर भी शायद 2000 मतलब 15-16 के बाद का है, मतलब 17 होगा 18. ठीक है ना, एक बार देखना, उसमें है ये क्वेश्चन जेई के 10 ईयर में. ठीक है बेटा, देखो भी मैंने क्वेश्चन नहीं कराया बेटा आपको. तो कल की क्लास में, कल है ना हमारी क्लास में, कल की क्लास में मैं पहले आपसे स्टैट्स के एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा बेटा. पहले आपके डाउट फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज, कल की क्लास का वो सुन लो बेटा क्या करना है. इन टुमारोज क्लास फर्स्ट विल डिस्कस द डाउट ऑफ स्टैट, डाउट ऑफ चैप्टर 15 स्पेशली मिसलेनियस एक्सरसाइज. देन की क्वेश्चन जो भी मेरे पास बुक अवेलेबल होगी उसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा. डन है बेटा? ये कल का टॉपिक है बेटा. और उसके बाद में आपसे फिर जो रिवीजन है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन ही करवाऊंगा. मैं अरेंज करूंगा कहीं से भी, जैसे अभी है ना बुक अवेलेबल नहीं है बेटा, तो जो भी बुक पुरानी है उसमें जितने भी एमसीक्यूज है उनको यूज करेंगे, या फिर जितने भी फ्रेम हो सकते हैं उसमें उसको यूज करेंगे. ठीक है बेटा? ऑनलाइन बेटा, इज दिस क्लियर और नॉट बेटा? बोलो बच्चों. नहीं हुआ बेटा क्लियर? क्या बोला आपने, दोबारा बोलोगे? बोर्ड विजिबल नहीं है, एक बार आप अच्छा हट जा, हट गया. Doubts of chapter 15 we will discuss, especially miscellaneous exercise with examples and MCQs. ठीक है, और एक बार ये आपके 5-6 क्वेश्चन है मिसलेनियस के सप्लीमेंट के इनफाइनाइट जीपी के, ये कर लेना बेटा अपने. ठीक है, और आप रिवीजन स्टार्ट करो और प्रैक्टिकल का वर्क में भेजूंगा बेटा. प्रैक्टिकल में आप ध्यान रखना को ऐसी नोट जो नॉर्मली आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में लगाते हो, वन साइड ब्लैंक शीट एंड अनदर साइड लाइन वाली शीट. तो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा और उसके अंदर आपको लिखना है. अभी लिख के रख लो, डायग्राम वायग्राम बना के रख लो, जब भी मौका मिलेगा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम के तुरंत बाद प्रैक्टिकल होगा. उस प्रैक्टिकल में मैं क्या करूंगा, एक तो फाइल वर्क हो गया आपका, प्लस एक टेस्ट लूंगा छोटा सा वाइवा. देखो वाइवा एक बहुत लेंथी प्रोसेस है. ठीक है, और वाइवा मैंने मैक्सिमम टाइम नोटिस किया है कि बच्चों के नंबर ठीक नहीं आते. मैं टेस्ट लूंगा एमसीक्यू बेस, और उस टेस्ट में जिसके जितने ज्यादा नंबर आएंगे, जितने नंबर स्कोर करेंगे उसके मार्क्स हो जाएंगे. ठीक है बेटा?
ऐसे कर लेंगे इधर। और ये मैं आज या कल में आपको भेज दूंगा मैं ये। और इसको ज्यादा बड़े नहीं होते हमारे मैथ्स के प्रैक्टिकल, 2-2 पेज के होते हैं। एक डायग्राम होगा, वो डायग्राम बनाना है। वो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह अगर टाइम मिलेगा तो प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि जितना जैसा टाइम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है बेटा? एनी अदर डाउट प्लीज टेल मी बेटा। अगर क्वेश्चन में जो आर है वो लेस देन 1 गिवन ना हो तो हम ये एसएन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना बेटा? ये जो पॉसिबिलिटीज है ये लेस देन के लिए ही पॉसिबल है, ठीक है ना? लेस देन के लिए ही पॉसिबल है। आप इनफाइनाइट में जा ही नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है? एक बार ये वाला पॉइंट याद रखना है। मैं जब इसका रिवीजन कराऊंगा आपको तो इसके ऊपर क्वेश्चन लूंगा, कनक मुझे याद दिलाना, ठीक है? कनक की आवाज है ना, ये किसकी आवाज है बेटा? हाँ जी बेटा, ठीक है? आप मुझे याद दिलाना है रिवीजन के टाइम पे आपका एक कोई क्वेश्चन लेंगे जिसमें ये a ग्रेटर देन 1 होगा, तभी क्या होगा? देखो आप खुद ही देखो इस फॉर्मूले में मैथ, ठीक है ना? तो हमारा जीपी बेसिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा होता है, और राइट टू लेफ्ट वाला कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। तो और इसके अगर कोई एग्जांपल मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कहाँ पे जाता है, ठीक है? चलो सर, और एक क्वेश्चन सर, जो आपने एक क्वेश्चन लेना था सर, एग्जांपल लेना। बोलो बोलो। इसका कह रहे हो ना, इसी का एग्जांपल कह रहे हो ना बेटा? नहीं सर, मीन डेविएशन अबाउट द लेना सर। मीन डेविएशन अबाउट मीन किसमें? डिस्क्रीट में बेटा? सर ग्रुप डेटा वाला। ग्रुप डेटा 2 थे ना बेटा? ग्रुप डेटा 2 थे बेटा, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक था कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों थे। तो वो समेशन एफ आई सर कॉन्टिन्यूअस तो हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा। हाँ मुझे भी ये लग रहा है कि ये आपने पढ़ा बेटा, जो मैंने भेजा था उसमें कॉन्टिन्यूअस लिखा है नहीं लिखा? यस सर, मैंने चेक करा था, नहीं है सिलेबस में। नहीं है ना? अभी हम लेकिन आपके जेई में है बेटा ये कॉन्टिन्यूअस वाला। तो जो कनक बोल रही है उसके ऊपर मैं क्वेश्चन आपका ले लूंगा, 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है ना? वहां पे आपकी हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज हमारे एनसीईआरटी के लिए डिस्क्रीट वाले तक ठीक है। और डिस्क्रीट वाले में क्या होगा बेटा? एक्स आई गिवन होगा, एफ आई गिवन होगा, ये 2 डेटा आपको गिवन होंगे, राइट? अब पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला देख लो। मीन डेविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई समेशन। डेटा मुझे चाहिए यहाँ से, समेशन एफ आई आ जाएगा इसका सम करने से, ठीक है? अब मुझे चाहिए ये वाला एक्स आई माइनस एक्स बार, तो उसके लिए मुझे एक्स बार चाहिए पहले, और एक्स बार होता है बेटा समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। तो इसका मतलब समेशन एफ आई आज मेरे पास है ऑलरेडी, मुझे एक कॉलम बनाना है एफ आई एक्स आई का, एक तो कॉलम ये और इससे आपका सम आ गया, और सम आने का मतलब एक्स बार आ गया। अब एक्स बार आ गया तो हो गया, सॉरी मॉड्यूलस वाला, ठीक है? ये निकालो आप। उसके बाद अगला कॉलम होगा आपका सेकेंड एंड फोर्थ का मल्टीप्लीकेशन, दिस इज एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। अब इसका सम करोगे आप, वो जो सम होगा यहाँ पे वो आपको यहाँ पुट करना है, और ये आपके पास ऑलरेडी है, तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है? कल क्वेश्चन ले लेंगे बेटा, अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है ना, तो अब रिवीजन में मैं जो कल से टॉपिक लूंगा ना उसमें क्वेश्चन लेके आपको बताऊंगा, ठीक है? बेटा बोलो। डाउट था वो क्लियर हो गया। हो गया बेटा? चलो ठीक है, चलो ओके बेटा, आई एम एंडिंग द क्लास। थैंक यू कल करते हैं बेटा, ओके बेटा, बाय बाय बेटा।